गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और जैसे कि आप लोग को पता भी है, पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था अपने पूरे किचन की सफाई। तो मैं ये इस एरिया की मतलब सफाई नहीं की थी जहाँ मैं गिलास वगैरह रखती हूँ, तो आज मैं यही सब कर रही हूँ। तो ये जो मेरे सारे बर्तन हैं, कांच वगैरह के जो गिलास हैं, वो मैं सिंक में रख रही हूँ। और सिंक में रख के फिर इसको धुलूँगी। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे गंदे हैं, ये सारे गिलास साफ़ हैं। मैंने सुबह भी धुल के रखा ही था, बट अब जब मैं ये एरिया को साफ़ कर ही रही हूँ तो फिर एक बार खंगाल के ऐसे निकाल लूँगी। तो इसीलिए मैं सारा कुछ रख रही हूँ, गिलास वगैरह। और इसको मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब महीना निकल जाता, महीना नहीं 15 दिन मैं करती हूँ साफ़। लेकिन ये जो गर्मियों के मौसम है, गर्मियों के मौसम में मेरा महीना निकल गया है, मैंने सफाई नहीं की यहाँ की। यहाँ मैं अखबार रखती हूँ, वैसे थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह मार देती हूँ, लेकिन अच्छी तरह से नहीं की हूँ सफाई। तो फिर मैं कर लेती हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो मौसम भी ठंडा है तो मैं कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर मैं 15 दिन पे, जब ठंडी का मौसम होता है तो मैं 15 दिन पे इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो ये जो सारे अखबार थे जो हमने बिछाए थे पहले से, इसको मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे फिर अच्छे से इसको क्लीन करूँगी कपड़े से। और जो ये पीछे की एरिया देख रहे हैं आप, वो नेट है, नेट लगा हुआ है और ऐसे खुला नहीं है, ना भी शीशा भी नहीं लगा है, नेट है वो। तो उसमें भी मिट्टी जम जाती है और काला हो जाता है। तो इसलिए मैं सूखे कपड़े से हल्का 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 गीला कपड़ा करके फिर मारती हूँ। अभी मैं ये वाले एरिए साफ़ कर लेती हूँ जहाँ मतलब यहाँ पे मिट्टी हल्का फुल्का आ जाती है, तो इसलिए मैं ये सब साफ़ कर लूँगी। अभी इधर सारा मेरे सफाई का ही काम चलेगा क्योंकि इधर आप लोग जानते हैं त्यौहार आने वाले हैं और दरवाज़ों पे कपड़े मारना और सब कुछ है। जब घर रहता है तो उसकी सफाई और देखभाल करना ही पड़ता है गाइज़। तो आप लोग भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो जब घर रहता है तो फिर ये सब कुछ करना ही पड़ता है। सफाई अगर नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता घर में, कि मतलब कोई भी आए देखे कि अच्छा नहीं है, या फिर किस तरह से अपने घर को रखें। और आजकल मेरे घर की मतलब थोड़ी सी मरम्मत चल रही है। जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ वॉलपेपर एक आता है ना, वॉलपेपर लग रहे हैं और पेंट हो रहा है। तो इसीलिए तो मैं, आप लोग काफ़ी लोग मेरे से बोले थे कि अपने घर का मतलब टूर कराओ या फिर अपने घर मतलब दिखाओ, तो मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। बस मेरा थोड़ा सा घर का काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोग को ज़रूर अपना घर दिखाऊंगी कि किस तरह वॉलपेपर वगैरह लग रहे हैं। तो गाइज़ अब मेरा सारा वहाँ पे खिड़की हमने क्लीन कर लिया है जहाँ मैं अपने बर्तन रखती हूँ। और यहाँ जो हमने सिंक में थोड़े से बर्तन डाले थे वो साफ़ बर्तन हैं। आप लोग कमेंट में ये मत कहना कि आप ऐसे ही पानी में निकाल निकाल के रख रहे हो, क्योंकि ये सारे मेरे धुले हुए बर्तन हैं। मैं अभी सुबह ही धुली थी, लेकिन एक बार ऐसे ही निकाल रही हूँ। मेरे को एक कमेंट आया भी था कि मैं बर्तन धो रही थी ना, तो ऐसे ही फास्ट मोड पे रखी थी, तो कहते मेरे को कि आप बर्तन कैसे धोते हो, बिल्कुल भी हाथ है ऐसे हाथ से लगा लगा के निकाल रहे हो। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग ऐसा मत कहना मेरे को। और मैं इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि ये सारे गिलास मैंने धुले थे। और अक्सर मेरे घर में इतना ज़्यादा बर्तन यूज़ होता है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, इतना सारे गिलास है। अभी ये आप मेरा आधा बर्तन देख रहे हो, आधे से भी कम है। और अभी आधा बर्तन हमारे नीचे वाले किचन में है, और मेरे घर भर में 2 किचन है। तो नीचे भी है, नीचे चाय वगैरह भी बनती है दोपहर का, और चावल डाल देते हैं दोपहर की। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ आधा ही बर्तन शेयर की हूँ। अभी तो बहुत सारे हैं, तो बहुत वेस्ट जाता है गाइस, ऐसे ही रहता है, सबके घर में होता होगा, पर मेरे घर में कुछ ज़्यादा छोटी छोटी बात पे कटोरी गिलास निकालना ही पड़ता है। और हैं हम 5 लोग, पर बर्तन हमारे घर देखोगे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैं डिब्बा धुल रही ना, इसमें मैं चाकू वगैरह, छिलनी, ये सब रखती हूँ। इसे रखने से क्या होता है कि तुरंत मिल जाता है, जैसे खाना बनाओ, ये नहीं है ढूंढना पड़े या फिर कहीं लटकाना पड़े। तो इसलिए ये सब कुछ मैं अच्छे से, इसमें मुँह निचोड़ने वाला है, इसको अच्छे से मांज लेती हूँ और धुल के इसको रखूँगी। यही सब काम होता है गाइज़। अगर घर का काम करो पूरा दिन लग जाता, कभी घर का काम नहीं ख़त्म होता। तो बस मैं यही थोड़ा थोड़ा रोज़ करने की कोशिश करती हूँ कि अपना सारा काम ख़त्म करूँ। और फिर आज वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ करने का मूड नहीं है, बट फिर भी ये ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर मौसम कल अगर गर्म हो जाएगा तो फिर नहीं कर मिलेगा। और मेरा महीना हो गया है ये किचन साफ़ किए हुए, तो फिर अब ज़रूरी है करना, अच्छा भी नहीं लगता, इसी तरह से रहता है। बस यही सब यही मैं सेट कर लूँगी। और यहाँ पे ये जो बर्तन धुलने वाला है, फिर जो ये चीज़ एरिया है जहाँ पे सिंक है, ये सिंक मैं ऐसे ही जब रोज़ डेली शाम सुबह दोपहर इसको मांजती हूँ। जिस तरह से बर्तन मांजा जाता है उसी तरह से मांज लेती हूँ, और उसी बर्तन वाले से अच्छे से साफ़ हो जाता है।
और एक बार धुलो तो नहीं उतना अच्छे, जैसे बर्तन हमारा हमेशा जूठा हो जाता है, ये भी जूठा ही रहता है। इसी वजह से मैं इतना सब एरिया हमेशा ही पानी से और वैसे धुलती रहती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फैला रखा है, कितना सारा गिलास कटोरी, और ये सब एरिया है जहाँ पे हमें क्लीन कर लिया है। गाइस कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपसे थोड़ा लेट में मिली, मैंने वीडियो पहले ही शुरू कर दिया, फिर आपसे अभी बातें कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा ही पीछे कि मतलब मैंने सारा कर लिया, कैसे मैंने अपने किचन की जो जहाँ मैं ग्लास वगैरह रखती हूँ वहाँ पे मैं कैसे मतलब क्लीन करती हूँ। तो बस जस्ट वही मैंने आप लोग को दिखाया, और अभी भी उसको करना बाकी है। उसमें मैं अखबार रखूँगी और अखबार रखने के बाद फिर उसमें कटोरी गिलास वगैरह सब अच्छे से सेट करूँगी वहाँ पे। तो बस मैं वही करने जा रही थी। तो जस्ट आधा घंटा हो गया, लगभग आधा घंटा हुआ मैं सो के उठी। आज मतलब कल नहीं सोई थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा सो लूँ, क्योंकि आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ भी करने का, ना सिलाई करने का, ना कोई काम करने का। तो फिर भी मैंने वो किचन का थोड़ा सा काम कर लिया, सारा खाना वाना बनाने के बाद। अक्सर हमारे साथ ही हर किसी के साथ ऐसे ही होता होगा कि ससुराल में जब रहो तो कोई कभी भी ऐसा होता ही है कि मन नहीं करता कि यार आज काम कर लूँ या फिर आज मैं ये काम कर लूँ, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। मेरे को ही नहीं, हर किसी को। तो आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था, फिर भी मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया, और अभी भी मूड नहीं हो रहा कि यार कुछ करूँ। ऐसे ही पता नहीं कैसा लगता है, फील हो रहा है। आज मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मेरे को करना पड़ा, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसी वजह से मैंने कर लिया, क्योंकि किचन में जब काम करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी वजह से मैंने नहीं किया था। तो बस यही सब बातें हैं गाइस। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह से बर्तन मतलब सेट करते हैं, आप लोग भी इसी तरह से करना। मेरे को थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, लेकिन देखिए आज जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जैसे कल जन्माष्टमी आप लोग को पता है, तो मैंने उनसे बोला कि परी को हम क्या बनाए, राधा बना दें, और इसके लिए मैं राधा के कपड़े ले आती हूँ, इसको राधा बनाऊँगी। कहते लगती है किसी तरह से राधा। तो मैं कहा तो क्या बनाऊँ, कृष्णा बना दूँ। कहते लगती है किसी तरह से कृष्णा। हम कहते तो फिर क्या बनाऊँ इसको। तो कहते नहीं, ये तो पूरा कंस मामा लगता है, इसको कंस ही बना दो, एकदम शरारती शैतान बच्ची कहीं की। तो मेरे को इतना हंसी आया, मैं कहा कंस कौन बनाता है, या तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या तो राधा बनाते हैं या कृष्णा बनाते हैं। तो अभी देखो मैं राधा ही सोच रही हूँ, राधा बनाने के लिए, क्योंकि ठीक है पहनने लायक हो गई है। और बस यही है, गर्मी ना पड़े, क्योंकि परी को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। गर्मी में वो सारा कपड़ा वपड़ा उठा के फेंक देंगी, इसी वजह से मेरा लाया हुआ सब खराब हो जाएगा। तो अगर आज की तरह मौसम ठंडा रहा तो मैं उनको ज़रूर कल राधा बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी भी। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ किस तरह से जन्माष्टमी मनाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो दूर मंदिर नहीं जा पाऊँगी, पर यहीं बगल में ही एक लोगों के यहाँ मनाया जाता है, तो फिर वहाँ आप चलूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए, जो हमने अपने किचन में खलारा डाला हुआ है पहले उसको सेट करके आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब शाम हो गया, आप लोग को जैसे कि पता भी है। तो यहाँ पे जो मैंने सारे अखबार निकाले थे, अब वापस मैं यहाँ पे अखबार लगा रही हूँ अच्छे से। अखबार लगाने से क्या होता है, अखबार लगाओ ना तो फिर अगर चलो 15 दिन पे मैं बदल रही हूँ, तो जैसे गिलास कटोरी हटाओ तुरंत अखबार निकाल के फेंको और फिर दूसरा अखबार लगा दो, इससे सही होता है। और पहले मैं प्लास्टिक के लिफाफे लगाती थी, लेकिन उससे क्या होता, फिर निकालो उसको, माँजो, धो अच्छे से, फिर उसको सुखाओ, फिर लगाओ, बहुत झंझट हो जाता था। इसलिए तब से मैं अखबार रखना शुरू हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अखबार को रख लिया है। अब सबसे ऊपर जो है वहाँ पे मैं कांच की गिलास रखती हूँ। कांच की गिलास रखने से क्या होता है, ऊपर रहता टूटता नहीं है, नीचे मेरी बेबी पहुँच जाती है तो तोड़ देती है, इसी वजह से मैं ऊपर रखती हूँ गिलास वगैरह। तो आप लोग देख लीजिए गाइस, इस तरह से मैं कर रही हूँ, और थोड़ी सी म्यूज़िक के साथ आप लोग इंजॉय करें। गाइज मैं आप लोग से कह रही थी म्यूज़िक के साथ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। क्या म्यूज़िक लगाऊँ, बातें करना अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो बीच वाला खाना है, यहाँ पे मैं छोटे छोटे गिलास लगाती हूँ, और ऊपर मेरे बहुत कम ही मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं, कप, क्योंकि ऊपर मेरे कप में कोई चाय नहीं पीता, सुबह ही रहता, हम लोगों को ही पीना रहता है, तो हम लोग अपना गिलास में ही पी लेते हैं। 2 कप रखे हैं, कभी कभी मूड होता है या कोई रहता है तो किसी के सामने, तो हम दोनों लोग कप में ही पी लेते हैं।
नहीं तो फिर मैं इसी में ही पीती हूँ। और कांच के गिलास भी कम है, क्योंकि जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं आते हैं तो नीचे ही रहते हैं गर्मी के मौसम में, तो वहाँ पे हमने गिलास रखे हैं। और आपको अपने नीचे का किचन ज़रूर दिखाऊंगी, अभी तक आपको हमने कभी नहीं दिखाया है। और वहाँ का भाई यहाँ से छोटा थोड़ा सा किचन है, वहाँ भी काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो आधा सब कुछ वहाँ पे रहता है और आधा यहाँ पे। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ सेट गाइस। तो अपना ब्लॉग यहीं पे हम लगभग ख़त्म कर दे रहे हैं, और अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करना कैसी लगी मेरी वीडियो।